दोस्तों, जब से हम इंसानों ने होश संभाला है तभी से हम किसी न किसी नई प्रणाली को जन्म दे रहे हैं। हम तब से लेकर आज तक इतने सारे आविष्कार कर चुके हैं कि जिनकी गिनती कर पाना भी आज के समय में असंभव हो चुका है। पर अगर मेरी राय माने तो मेरे हिसाब से मानव जाति के शुरुआती दौर में अगर कोई सबसे हैरत अंगेज आविष्कार किया गया था तो वो भाषाओं का था। जरा सोचिए कितना अजीब होता अगर इंसानों के बीच भाषा ही नहीं होती। जिन बातों को हम इतनी सरलता से बोल लेते हैं उसे सामने वाले को व्यक्त करना कितना मुश्किल हो जाता अगर संसार में भाषाएं ना बनी होती। जब इसी विचार के बारे में और गहराई से अध्ययन करने लगे तो मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि आखिर भाषा का निर्माण कैसे हुआ होगा और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको मानव इतिहास की 10 सबसे पुरानी भाषाओं से रूबरू करवाने वाले हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भाषाओं का आविष्कार हुआ कैसे। तो जब काफ़ी सारे इतिहासकार इस बारे में शोध करने के लिए बैठे कि आखिर भाषाएं बनी कैसी होंगी तो उन्होंने पहले ये समझने की कोशिश की कि आखिर पुराने ज़माने के लोगों की मानसिकता कैसी रही होगी। शोध के दौरान उन्होंने ये जाना कि पुराने लोग क्रिएटिव से ज़्यादा आर्टिस्टिक हुआ करते थे, जिसका मतलब कि उनकी काल्पनिक शक्ति उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, लेकिन वो जिस भी चीज़ को अपने सामने देखते थे उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा सफल रहा करते थे। अब इसे आप चाहे उनकी कमी कहें या उनकी काबिलियत, पर इसी वजह से सबसे पहले भाषाओं का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को पत्थरों पर गढ़ दें या फिर किसी और ऐसे सूत्र पर छाप दें जहां पर उसको बार बार देखा जा सके तो इससे न सिर्फ उनके ज्ञान का विस्तार होगा बल्कि उन्हें भी चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी और उनके समुदाय में कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन सकता है। इसी ख्यालात के चलते उन्होंने अपनी कल्पनाएं और अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करने के लिए पत्थरों और लकड़ियों पर चित्रकारी के माध्यम से अपने मैसेजेस लिखने शुरू कर दिए और कुछ इस तरह से जन्म हुआ भाषाओं का। अब जैसे जैसे मानव विकास करता गया एक समय ऐसा भी आया जब उसे ये भी समझ में आ गया कि हर एक चीज़ का यूं चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल है और तब जाकर उन्होंने लिपियों का आविष्कार किया और अलग अलग बोलियों का भी विकास किया। धीरे धीरे जब विकास का यही पैमाना बढ़ता गया तो अनेकों बोलियां और अनेकों लिपियां संसार में आती गईं। और अब अगर हम लोग सारी लिपियों और बोलियों की उत्पत्ति की कहानी जान चुके हैं तो चलिए जानते हैं मानव इतिहास में आई 10 सबसे पहली और सबसे पुरानी भाषाओं के बारे में। बात करें अगर हस्तलिखित भाषाओं की तो वैज्ञानिकों के अनुसार चाइना में बनी ओरेकल बोन स्क्रिप्ट इस दुनिया की सबसे पहली रिटन लैंग्वेज है जिसके माध्यम से लोगों ने लिखना सीखा होगा। ज़्यादातर अभी तक जितने भी प्राचीन पुरातात्विक सामान हमें मिले हैं उनमें ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया गया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसको दाहिने से बाएं या बाएं से दाएं की जगह ऊपर से नीचे की दिशा में लिखा जाता था और इसके कुछ सैंपल्स इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब यही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फैला तो 1400 बीसी में वर्तमान के टर्की में लोइवान हायरोग्लिफ्स का इंट्रोडक्शन हुआ। बोन स्क्रिप्ट के मुकाबले इसमें एक पैटर्न देखा जा सकता था जिस वजह से आप इसे सिस्टमैटिक राइटिंग सिस्टम का पहला पड़ाव कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और दुनिया के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की लिपियां आती गईं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर बताएं तो प्राचीन काल से लेकर आगे आने वाले समय तक इन सभी रिटन लैंग्वेजेस के नाम हैं लीनियर बी हिटाई कैनिफॉर्म, लीनियर ए क्रेटन हायरोग्लिफ्स, एलामाइट कैनिफॉर्म, अकाडियन कॉनिफॉर्म, इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स और कॉनिफॉर्म। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने हर एक लैंग्वेजेस के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं किया। तो आपको बता दें कि इनमें से ज़्यादातर सभी एक समान थीं। लगभग सभी पिक्टोग्राफी बेस्ड लिपियां थीं और सारी की सारी कुछ चुनिंदा प्रांतों से ही निकल कर आई थी जिसके बारे में सुनकर शायद आपको इतना उत्साह या मज़ा नहीं आता। लेकिन अब हम आपको मानव इतिहास की 10 सबसे पुरानी बोलियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आपके मन में जिज्ञासा ज़रूर जागेगी। इजिप्शियन।
वैसे तो दुनिया की सबसे पहली बोली को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन अगर हम लोग बिना किसी पक्षपात के सिर्फ रिसर्च और फैक्ट्स पर ध्यान दें तो हमें तथ्यों और अवशेषों के आधार पर यही पता चलता है कि इजिप्शियन इस दुनिया की सबसे पुरानी भाषा या यूं कहें कि सबसे पहली भाषा हुआ करती थी। इसका मूल रूप से इस्तेमाल आज से तकरीबन 6000 साल पहले शुरू किया गया था और तब से समय के साथ साथ इसमें काफी बदलाव देखने को मिले। हालांकि भले ही आज भी तकरीबन 5.5 करोड़ लोग इजिप्शियन बोलते हैं, पर वैज्ञानिक अभी भी इसी बात पर अडिग रहते हैं कि वर्तमान समय में बोली जाने वाली इजिप्शियन प्राचीन काल वाली इजिप्शियन से बहुत ही अलग है, जिस वजह से कुछ वेबसाइट्स पर इसे विलुप्त भाषा का भी दर्जा दिया गया है। संस्कृत। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस समय ये मान रहे होंगे कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा थी, क्योंकि इसको रामायण और महाभारत के काल में भी इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, मैं अपने दृष्टिकोण से भी आपको बिल्कुल सच सच बता देता हूँ कि मैं भी इस बात पर यकीन करता हूँ कि महाभारत और रामायण दोनों बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं, लेकिन विज्ञान अभी भी उस बात पर उतने विश्वास के साथ यकीन नहीं करता, जिस वजह से अगर हम लोग वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो संस्कृत को हम लोग इतने सालों पुरानी भाषा नहीं कह सकते। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि संस्कृत और इजिप्शियन ये दोनों ही एक ही समय में ओरिजिनेट हुई थी और इन दोनों की ही ओरिजिनेशन में बहुत थोड़ा सा फर्क है। पर इन सभी तथ्यों से इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि संस्कृत से ही इंस्पायर होकर मराठी, हिंदी और ऐसी ही 50 से भी अधिक भाषाओं का जन्म हुआ था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि संस्कृत को ही म्यूजिक और लिटरेचर को जन्म देने वाली सबसे पहली भाषा का दर्जा दिया जाता है, जिस वजह से हम सभी भारतवासियों को संस्कृत पर गर्व होना चाहिए। इसके लिए एक लाइक तो इस वीडियो को जरूर दे देना। ग्रीक। प्राचीन काल में ग्रीक को पढ़े लिखे लोगों की भाषा कहा जाता था, क्योंकि ज्यादातर आदिकालीन वैज्ञानिक न सिर्फ ग्रीक में ही अपनी खोज किया करते थे, बल्कि आज भी डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे शब्द ग्रीक भाषा से ही लिए गए हैं। हाँ, कोरोना के साथ एसोसिएट करके इसको बदनाम जरूर कर दिया गया है, पर सच यही है। हालांकि इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो मॉडर्न ग्रीक आज के समय में लोग बोलते हैं वो आज से तकरीबन 700 साल पहले प्रचलन में आई थी, लेकिन जो एक्चुअल ग्रीक सबसे पहली बार बोली गई थी उसकी उत्पत्ति आज से तकरीबन 3500 साल पहले हुई थी, जिस वजह से इसे आप मानव इतिहास की 8वीं सबसे पुरानी भाषा कह सकते हैं। चाइनीज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना में बोले जाने वाली भाषा को मैंड्रिन क्यों कहते हैं, चाइनीज क्यों नहीं कहते? और इसका जवाब यह है कि चाइना में जो भाषा 1250 बीसी के दौर में बोली जाती थी उस भाषा को चाइनीज कहा जाता था, पर समय के साथ साथ वो भाषा पूरी तरह से विलुप्त हो गई और आज जो चाइना में भाषा बोली जाती है वो उस प्राचीन कालीन चीनी भाषा से बहुत अलग है, और यही कारण है कि आज के समय की चाइना की भाषा को मैंड्रिन बोला जाता है और पहले की भाषा चाइनीज कही जाती थी। अरामाइक। इसे लगभग 1100 बीसी के अराउंड एशियन सीरिया में बोला जाना शुरू किया गया था। उस वक्त सीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन था, जिस वजह से वहां से निकलने वाली ये भाषा कंसिस्टेंटली इतना ज्यादा फैल गई कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज भी लगभग 8 करोड़ लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। हिब्रू। पिछली भाषा की उत्पत्ति के लगभग 100 सालों बाद इस भाषा का भी जन्म हुआ, जिसको पहले तो किसी एक ही प्रांत के लोग मुख्य तौर पर नहीं बोला करते थे, बल्कि कई प्रांतों में इस भाषा का बढ़ चढ़कर उपयोग किया गया था। पर वर्तमान समय में जर्मन और ऐसे कई यहूदी हैं जिनकी जनसंख्या को अगर मिला दें तो लगभग 80 लाख लोग आज भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। फारसी। लगभग 500 सालों तक सभी उपस्थित भाषाओं में अलग अलग तरह के बदलाव हुए और उनके नए नए रूप हमें देखने को मिले, लेकिन फिर हिब्रू के जन्म के 500 साल बाद यानी कि 500 बीसी में हमारे सामने आई फारसी। फारसी मुख्यतः इस्लामिक धर्म की भाषा है, जिसका प्रयोग भी ज्यादातर दुनिया भर के इस्लामिक शहरों या देशों में ही किया जाता है। संस्कृत और हिंदी की तरह ही इसमें भी अनगिनत साहित्य और संगीत मौजूद हैं, जिनमें आज भी वृद्धि होती जा रही है, और इसी का नतीजा है कि वर्तमान समय में लगभग 2 से 5 करोड़ लोग फारसी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। तमिल। इसके बाद लगभग 300 बीसी के आसपास एक और भारतीय भाषा के अवशेष देखने को मिलते हैं, जिसे हम सब आज के दौर में तमिल के नाम से जानते हैं।
तमिल दक्षिण भारत और श्रीलंका जैसे इलाकों में ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिस वजह से आज पूरी दुनिया के सामने तमिल की एग्जिस्टेंस भी बहुत जरूरी हो गई है। हालांकि अगर अपने पुराणों और साहित्यों की बात करें तो फिर ऐसा माना जाता है कि तमिल विश्व की 3 सबसे पुरानी भाषाओं में से एक हो सकती है, पर क्योंकि यह वैज्ञानिक तथ्यों के मुताबिक सच नहीं है, इसलिए हम उसे वो रैंकिंग नहीं दे सकते। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर आगे आने वाले समय में पहले कोरियन का जन्म हुआ और फिर इटालियन भी इसी प्राचीनतम भाषाओं की सूची में शामिल हो गए। पर इतनी सारी भाषाओं की मौजूदगी के बाद भी इंसान रुके नहीं और इतना निर्माण करने के बावजूद उन्होंने अपने प्रांत और कंफर्ट के हिसाब से कई भाषाओं का आविष्कार किया, जिस कारणवश आज पूरी दुनिया भर में 200 से भी ज्यादा भाषाएं मौजूद हैं। हालांकि ऐसी कई सारी उपभाषाएं भी थीं, जैसे हांजा और कॉन्टिनेंसा अरमानी, जिनकी उत्पत्ति इन 10 भाषाओं की खोज के बीच में हुई थी। पर क्योंकि ये सभी भाषाएं उन प्रमुख भाषाओं की छोटी छोटी रूप थीं, इस वजह से इन भाषाओं को हमने आज की अपनी सूची में शामिल नहीं किया। हालांकि आपको क्या लगता है, वैज्ञानिक तथ्यों से परे ऐसी कौन सी भाषा है जो विश्व में सबसे पुरानी है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ आप अपनी मातृभाषा भी जरूर मेंशन करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।